नमस्कार, कमोडिटी सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और इस शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा। रवि जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सोने से, क्योंकि एमसीएक्स पर 62,000 के नीचे आ गया है सोना और दिन की ऊंचाई से हमने देखा है भाव 200 रुपए की नीचे आ गए हैं। यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है हमें। ग्लोबल मार्केट में भाव जो है $2030 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो ये सोने में फिलहाल आज कुछ गिरावट वाला कारोबार हम देख पा रहे हैं और चांदी में भी कुछ ऐसी ही हम कमजोरी देख पा रहे हैं। पर बहरहाल पहले सोने पर बात करते हैं। रवि जी, गोल्ड में तो फिलहाल हमने आज गिरावट ही देखी है। फिलहाल आज के सत्र में अभी इन लेवल से क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? आज के सत्र में वैसे देखें तो एक टैपेड व्यू है। इन पर्टिकुलर एक रेंज है वो 61,800 से लेकर 62,200 एक रेंज बाउंड सेशन रह सकता है। हालांकि नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इतनी गिरावट आई है हायर लेवल से, तो मुझे लग रहा है कि अगर इस 61,800 पे मिले थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहिए। बाइंग से पोजिशन बाइंग डिप्स का रखना चाहिए 61,700 के स्टॉप लॉस के साथ और अपर साइड 62,200 तक के लेवल देखने चाहिए। बेसिकली मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में जो रेंज है वो क्लियर कट वहां पे 61,800 से लेकर 62,200 यही रेंज में सोना कारोबार करता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स गोल्ड पर दिए। टारगेट और स्टॉप लॉस का भी ध्यान जरूर रखिएगा। ये रवि जी ने खरीदारी की सलाह दी है आज के सत्र के लिए। चांदी की कीमतों में भी कमजोरी हम देख पा रहे हैं। एमसीएक्स पर चांदी 70,000 के नीचे आ गई है। लगभग 300 रुपए से ज्यादा की गिरावट चांदी में हम देख पा रहे हैं। रवि जी, सोने की तरह चांदी में भी आज कमजोरी ही है। फिलहाल अभी अब शाम के सत्र के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह आपकी रहेगी? चांदी में बेसिकली बेस मेटल का जो अंडर परफॉर्मेंस है, क्योंकि चांदी खुद इंडस्ट्रियल मेटल की कैटेगरी में भी आता है और चाइना के होम सेल्स के जो डेटा आए थे सुबह एंड होम प्राइसेस वो अभी भी कमजोरी दिखा रहा है। तो जब तक चाइना रिकवर नहीं होता फुल्ली इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक सस्टेनेबल रिकवरी का रुख नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि चांदी में गिरावट जारी रह सकते हैं। अपने इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस 23-20 से इंटरनेशनल मार्केट में भी रिवर्स हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये गिरावट थोड़ी और गहरा सकते हैं। वहां पे 70,000 के करीब प्राइस चल रहे हैं। 70,100 पे चांदी को बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस 70,300 बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखे और डाउन साइड 69,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड्स में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर आज कोई इतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स नहीं है। तो इस हिसाब से आज लग रहा है कि कोई ज्यादा रिवर्सल नहीं है। वहां पे ये जो बिकवाल है वो कंटिन्यू रह सकती है। बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके टीवी सेट पर, इसको गौर से देखिएगा। सिल्वर पर स्ट्रैटेजी रवि देवरा की तरफ से शाम के सत्र के लिए आई है। एनर्जी मार्केट का रुख कर लेते हैं। यहां पर कैसा एक्शन है? तो कच्चे तेल की जो शुरुआती गिरावट है वो बढ़ गई है। करीब 1% जो ब्रेंट है उसमें गिरावट हमने देखी है। घरेलू बाजार में जो भाव है 6,450 रुपए के करीब देख पा रहे हैं। वहीं दरअसल कुछ जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कुछ गिरावट, वो है कि अमेरिका में साप्ताहिक क्रूड भंडार बढ़ने से कीमतों पर दबाव है। ये एक बड़ी वजह है। हालांकि गैसोलीन स्टॉक में गिरावट जरूर दर्ज की गई है। तो ऐसे में रवि जी, जो कच्चे तेल की चाल कुछ सुस्त आज नजर आ रही है, इस पर अब इन लेवल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? डेफिनेटली मॉर्निंग में हमने इसमें पुट बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी और अच्छी तरह ये लेवल से मैं उसके हमें रिटर्न भी मिला है। फिर भी मुझे लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस था 8320 का, वहां से ब्रेंट क्रूड में रिवर्सल आया है। तो एटलीस्ट मेरा मानना है कि 8180 तक के लेवल आपको ब्रेंट क्रूड में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये गिरावट है वो शायद यहाँ और गहरा सकती है। तो आप डायरेक्टली फ्यूचर हालांकि ना बेचे, मेरे हिसाब से ऑप्शन काफी लिक्विड है, काफी रिस्क रिवॉर्ड वहां फेवरेबल है। तो आप क्या करें, 400 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करें 160 के करीब 122 के स्टॉप लॉस के साथ और 240 तक के लेवल आपके पुट में आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड कंपेरेटिव फेवरेबल रहेगा एंड पुट ऑप्शन बाय करके वहां पे एक डाउन साइड आप प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। क्रूड पर तो हमने बात की, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी रवि जी ने बताए हैं जो आप देख पा रहे हैं। पर नेचुरल गैस पर भी राय चाहिए होगी रवि जी आपसे, क्योंकि दोबारा हमने देखा 140 रुपए के नीचे नेचुरल गैस आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी क्या स्ट्रैटेजी आपकी नजर में रहनी चाहिए? क्या दूरी रखें या फिर कुछ खरीदारी की सलाह?
डेफिनेटली थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहेगा, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस से वो रिवर्स हुआ है, तो बाइंग का रिकमेंडेशंस थोड़ा डिप पे रहेगा। हालांकि मल्टी ईयर लो पे प्राइसेस चल रहे हैं, एंड अभी हम उसको सीजनलिटी ऑफ पे कर दे तो भी प्राइसेस एक अच्छे लेवल पे है, बट यस उसमें भी ऑप्शंस एक्टिव ही है। हालांकि एक्सपायरी नजदीक है, तो आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करें। अगर नीचे 142 के करीब प्राइसेस आपको मार्च कॉन्ट्रैक्ट में मिले, तो वहां पे आप 150 का कॉल ऑप्शन बाय करें। ये कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है वो शायद तब 10 से 11 रुपए होगा, एंड स्टॉप लॉस वो कॉल ऑप्शन का लगा है वो 3 रुपए का। और यही कॉल ऑप्शन आपको 27 से 28 तक के टारगेट दे सकता है। नेचुरल गैस में मुझे ब्रॉडर रेंज जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 140 से लेके 158 ये ब्रॉडर रेंज रहेगी। ये सप्ताह लेट इवनिंग आज या कल अर्ली मॉर्निंग जो यूएस का वेदर रिपोर्ट आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकता है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक में थोड़ी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये रहा आज के कमोडिटी बाजार का हाल, और इस पर राय देने के लिए रवि देवरा आपका बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।